नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जीडी मिशन सफलता बैच में भाई आज हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं और आज इसका आखिरी पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में टोटल अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे अभी तक आज 7वां पार्ट है और 6 पार्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। उम्मीद है जो भी बच्चा भाई इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, वो पहले तो पुरानी वीडियोस आगे एक बार देख ले ताकि वो चैप्टर स्टार्टिंग से समझ में आ जाए और कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक है जिसकी चर्चा हमने भाई वन बाय वन काफ़ी अच्छे से की थी। तो चलिए आज देखते हैं भाई क्या कुछ टॉपिक है। तो आज इसका आखिरी दिन है, आज हम इस चैप्टर को श्रद्धांजलि दे ही देंगे। तो देखिए पहला सवाल भाई क्या कुछ कहा गया इसमें, मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। देखिए भाई इसने कहा कि 3 लगातार 5 से भाग होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग है 225। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए भाई 3 संख्या है और वो लगातार होनी चाहिए, 5 के पहाड़े की होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं पहला नंबर मानता हूँ x, तो अगला नंबर अपने आप ही 5 के डिफरेंस से हो जाएगा, यानी कि 5 का गैप। फिर उससे अगला नंबर 5 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 10। इन सभी का जो सम है वो कितना होगा, तो 225 होगा। आपने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो x को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 3x, उसके बाद 10 और ये 5 15। ठीक है, 15 को मैंने दूसरी तरफ भेजा यानी कि ये हो जाएगा 210। x का मान अगर देखें तो 70 आ गया, यानी कि पहला नंबर आपका 70, अगला नंबर आपका 75, उससे अगला 80। आपको तो सबसे बड़े वाला नंबर पता लगाना था, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में, एक नॉर्मल सा काफ़ी छोटा सा एक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी आपने इसमें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में बिल्कुल सेम वैसा ही कुछ है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से बताएं क्या होना चाहिए। 3 लगातार संख्याएं हैं और 3 से भाग होने वाली हैं। तो पहला नंबर अगर आप x मानते हैं तो क्योंकि संख्या 3 से भाग हो रही है और लगातार है, तो 3 का पहाड़ा जब भी आप लिखेंगे तो 3 3 का ही अंतर होगा उसमें। तो हमने क्या करा, इसमें भाई अगले नंबर में 3 जोड़ दिया, फिर और आगे 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। इन सब का जो सम है वो है 45 के बराबर। अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है 3x और ये हो जाएगा 6 और 3 9, सामने है 45। 3x बराबर उधर ले जाके माइनस किया यानी कि 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। पहला नंबर 12 है, अगला नंबर 15 है, उससे अगला नंबर आपका 18 है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है भाई आपकी 12। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत आराम से हम कर रहे हैं चीज़ों को और उम्मीद है भाई अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्या का जो योग है वो है 27। बाकी 3 संख्याओं का योग क्या होगा ये आपने पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं भाई। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या x है तो उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 और उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2। लगातार है ना भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में एक एक का अंतर होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं तो इन तीनों का योग इन्होंने बता रखा है 27। टोटल 6 संख्या है, मैंने पहले 3 लिख ली हैं, उनको जोड़ने पे 27 आता है। अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो 3x, ये हो जाएंगे 3 और दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 24। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, x का मान आ गया 8। ठीक है, यानी कि पहला नंबर आपका है 8, अगला नंबर है 9, उससे अगला नंबर है 10। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, पर मुझे अगली 3 जोड़ के बतानी है। तो अगली 3 संख्याएं 11 12 और 13, इनको आप जोड़ के बताएं। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो आप क्या पाएंगे 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, चले आगे। चलो जी आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है आपने। 3 लगातार संख्याओं का जो योग है वो है 87। तो बीच की संख्या क्या है,
तीन लगातार है, यानी कि भाई x, x+1 और x+2, इनको जोड़ने पे आ गया 87। तो जोड़ने पे ये आ गया 3x, 1 + 2 3, 3 उधर जाके माइनस होगा 84, x की वैल्यू आ गई 28। यानी कि भाई पहला नंबर आपका 28, अगला 29 और उससे अगला 30। क्या पूछा गया था भाई? बीच वाली संख्या कितनी है? 29, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कोई काम नहीं करना आपने। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है आपने वैसे जोड़ते जाना है। अगला देखिए भाई, कह रहा है सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102, 999, लास्ट में क्या होगा? 999 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इनको जोड़ के पता लगाना है कि इनका योग कितना होगा। ठीक है भाई, तो चलिए जोड़ का भाई फॉर्मूला क्या होता है? सम निकालने का फॉर्मूला लिखें भाई फटाफट से। n/2 2a प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं n-1d। ठीक है भाई, एक तो ये फॉर्मूला है, इसकी जगह पे और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l। a का मतलब है पहली टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं किसी भी सीक्वेंस को जोड़ने में जब इनका गैप सेम होता है, जिसको हम AP बोलते हैं। अगर AP बन रहा है तो हम ये फॉर्मूला ऐड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं भाई, ये मुझे तो ये वाला लग रहा है कि हाँ ये आराम से हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों ही पता है। मैं पेन का कलर बदल लूं। ठीक है, जब जोड़ते हैं n का मतलब 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं हैं? बिल्कुल लगातार हैं ये। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है? बिल्कुल लगातार है, 999 तक है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 99 तक नहीं लिखा है, अब नहीं लिखा है तो वो हटा दो। तो 999 में से मैंने शुरू की 99 नहीं लिखी है, इसका मतलब ये कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे सर 900 है ये, डिवाइड बाई 2। पहला नंबर आपका कितना है? 100, और अगला नंबर है 9,999, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, इससे हमने कट किया 450। जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 1099। इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब एक बात देखें प्यारे बच्चों, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे 0 है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर है जिसके पीछे 0 है, यानी कि यही मेरा आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आती है? चलें आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याएं जोड़ के बताएं। ये भाई और भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो सबसे पहला 2 अंकों का कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 10। अगला है 11, 12, 13, 99 तक जाके मैं रुक जाऊंगा। अब मुझे भाई इनको जोड़ के पता लगाना है। सम का फॉर्मूला n/2, तो n यहाँ पे कितने हैं बताएं जरा? तो 99 तक है। इसमें हमने स्टार्टिंग के 9 नहीं लिखे, यानी कि 99 में से स्टार्टिंग के 9 हटा दो तो कितने बचे? 90। 90/2। पहला नंबर है आपका 10 और अगला नंबर है 99। 90/2 मल्टीप्लाई 99 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 109। 2 से ये कट हुआ 45 पे। अब मुझे भाई क्या करना है? इनको जोड़ना है। 45 गुणा 109 करना है। तो क्या करेंगे समझना। 45 की गुणा करने का तरीका समझे भाई जरा। मैंने कहा 45 में 109 है तो मैंने इसको लिख दिया 100 जमा 9। 45 की गुणा इससे करी तो 4500।
9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 405, इनको मैंने जोड़ दिया तो आप कहेंगे कि 4905 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आ रही इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया? तो इन्होंने कहा कि एक 85 मीटर की भाई रोड है, उसके आपने दो हिस्से करे। 85 मीटर की रोड है, इसके हमने दो हिस्से करे। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे का 2/3 है। अगर मान लीजिए मैं इसको इसको मान लेता हूं 3, तो ये नंबर इसका 2/3, इसका 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो बड़ा भाग आपने पता लगाना है। ठीक है, हमने क्या करा भाई, ये देखो एक तरीके से आपने रेशो निकाल ली, 2:3 में मैंने डिवाइड किया। अब 85 है इनका टोटल, 85 को हमने 5 से भाग करा। ठीक है, मल्टीप्लाई, इन दोनों में से बड़े वाला हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला, मल्टीप्लाई बाय 3। 17 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं? चल रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। तो इसने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है वो है 40। कोई भी दो नंबर आप मान लेते हैं, इसका जो योग है वो है 40, इसका जो गुणनफल है यानी कि ए बी है वो है 375। अब इसने कहा कि इनके व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि आपने जो दो नंबर माने थे इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, इसका 1/b होगा। मुझे इन दोनों का रेसिप्रोकल बताना है। भाई इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए बी, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 40 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 375। 5 की टेबल से मैंने कट किया, ये 8 पे गया और ये 75 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? और कोई भी परेशानी है तो भाई फटाफट से कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 75 से कम है। मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 75 है, तो बीच में एक संख्या है जो इससे इतनी कम है जितनी कि इससे ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में है वो नंबर, पता लगाना है वो नंबर क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा वो नंबर। तो आप बात देखें, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 106 आ रहा है, उसका आधा करना है, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बताइए समझ आ रही है चीजें? अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा दो संख्याओं का जो योग है वो है 3, a प्लस बी जो है वो है 3, उन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इन संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो है 12, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि a इंटू बी क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अब देखें प्यारे बच्चों, अब ये जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है, ये मुझे पता लगाना है, तो ये सारा खेल है इस फॉर्मूले में। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप जानते हैं क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब a प्लस बी हमें पता है, a प्लस बी का मान कितना है 3 है, तो आपने यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर, इसका मान हमें सवाल में गिवन है कितना है 12, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 12 गया -3। ठीक है, 2 इसके डिवाइड में आएगा, मतलब कि -3/2
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो क्या कहा गया। दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इस तरह गुणनफल 247 और 114 आता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए जी, अगर आपने दो नंबर माने ए, दूसरा माना बी, तो ये हमने दो संख्याएं मान ली ए और बी। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि इन दोनों के सम को आपने पहले ए से गुणा किया तो कितना आया 247। आपने इन दोनों के सम को बी से गुणा किया तब कितना आया तो 114। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें क्या होगा। मैंने दोनों इक्वेशन जोड़ दी। जब मैं ये दोनों इक्वेशन जोड़ूंगा तो आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, सामने आ गया 361। कॉमन अगर हम देखें तो a प्लस बी जो है वो दोनों के पास है। यहाँ पर ओनली a रह गया, यहाँ पे ओनली b रह गया और सामने है 361। अगर हम भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 19, यानी कि a प्लस बी अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 19 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? बताइए, किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी है तो बता सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा गया। इसने कहा कि यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा सम है। ए और बी हमने दो संख्याएं मानी जो विषम होनी चाहिए, तो ये बताओ इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से इवन नंबर सम संख्या कौन सा प्रेजेंट करेगी। आप एक सबसे सिंपल काम है, ए और बी को दोनों को विषम संख्या मान लो। कैसे? दोनों को एक नाम दे दो। मैंने कहा 1 1 मान लो। अब मैं इन चारों में पुट करके देखूंगा कौन सी संख्या सम कहलाएगी, ये आपने पता लगाना है। अगर मैं इसमें 1 1 रखता हूं तो ये 1 1 और ये 1 इंटू 1 1, कुल मिला के 3 हो गया। ये सम नहीं है, गलत है। इसमें हमने रखा 1 1 और ये तो पहले से ही 1 है, यानी कि ये भी 3 आ रहा है, तो ये भी विषम है, हटाओ। इसमें रखा 1 1 माइनस 1, कुल मिला के 1 ही आ गया, गलत है। हालांकि चौथा तो जो बच गया वो ठीक ही होगा, इसको जोड़ने पे 4 आता है, इसका मतलब है ये सम संख्या है। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, एक कक्षा में जेड विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसमें से एक्स लड़के हैं, कक्षा के कितने भाग में लड़कियां हैं। देखो जी, अगर मान लो क्लास में टोटल बच्चे हैं जेड, उसमें से अगर हम बात करें बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गर्ल्स कितनी है, तो आप कह सकते हैं जेड में से एक्स घटा दो। ठीक है, जेड में से एक्स घटा दो, तो इसका मतलब ये गर्ल्स आ गई। पर आपसे इसने कहा था कितने भाग में लड़कियां, हिस्से में बताना है कि आखिरकार फ्रैक्शन में कितना मान है। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे टोटल है जेड, उसमें से गर्ल्स हैं जेड माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जेड अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन जेड। ये कट जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स अपॉन जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बताया, बात समझ में आती है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक मिलते हैं,
तो कितने प्रश्न उसने सही उत्तर दिए थे, ये आपको पता लगाना है। बात समझ में आ गई आपके? देखें प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन थे 75। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। सही करने पे मिलते हैं 4, गलत करने पे -1, ये बात उसने कही है। ठीक है, उसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, तो आप देख पा रहे हैं उसके मार्क्स हैं 125। तो कहीं ना कहीं भाई उसने सवाल गलत भी किए थे, कुछ सही भी किए थे, आपने सही वाले पता लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस बार हम लेंगे येलो कलर। हम मान लेते हैं अगर वो सारे ठीक करता, वो अपने तरीके से तो सही करके आया था, अगर सारे ठीक होते तो उसके नंबर कितने आने थे, तो आप देखते 75 × 4 यानी कि 300 नंबर। 300 नंबर वो सोच के बैठा था, माइनस उसके भाई आए कितने, ओब्टेन्ड का मतलब प्राप्त कितने किए, तो 125 नंबर ही प्राप्त हुए। कितने नंबर वो खो बैठा, तो 175 नंबर चले गए उसके। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक बात समझना आप, एक सवाल अगर वो गलत करता है तो कितने का टोटल लॉस होगा, 4 नंबर वो जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और 1 नंबर का फाइन भी लग गया। तो कुल मिला के एक सवाल गलत करने का मतलब 5 नंबर का नुकसान है। अब 175 नंबर का मुझे लॉस हो रहा है, तो कितने सवाल हमने इनकरेक्ट किए होंगे, 175/5, यानी कि अगर मैं कट कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 सवाल मेरे इनकरेक्ट थे। तो करेक्ट कितने थे, तो आप कहेंगे 75 में से 35, यानी कि 40 सवाल हमारे करेक्ट थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई परेशानी नहीं? तो ये सवाल था, उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी हैं, कुछ गायें हैं। अब ये देखो भाई, टोटल जब इसने कहा कि हेड कितने हैं, तो इन्होंने कहा कि 48 है, और टोटल लेग्स कितने हैं, तो भाई वो कितने हैं, 140 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी रही होगी। अब यहाँ पे ना वो दो सवाल पूछ लेता है, या तो मुर्गियां पूछेगा या फिर वो गायें पूछेगा। तो जब भी कभी वो पूछे मुर्गियां कितनी हैं, तो आप अपना आंसर शुरू कर देना गाय मान के, सभी को गाय मान लो, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि 48 सिर है, तो मैं कहता हूँ चलो सबको गाय मान लो। ठीक है, अगर मान लो सारी गायें होती, ऑल काउज, यानी कि 48 गाय होती, तो पैर कितने होने चाहिए, तो 4 के हिसाब से आप कह सकते हैं भाई 192 पैर होने चाहिए थे, माइनस एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल पैर हैं कितने, तो आपने इसने कहा 140 पैर हैं, ये मैंने माइनस कर दिए। तो कुल मिला के ये जो 52 पैर एक्स्ट्रा आए हैं वो क्यों आए हैं, 192 पैर होने चाहिए थे लेकिन 140 हैं, यानी कि 52 क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए, क्योंकि मैंने क्या किया, सबको गाय मान लिया, यानी कि मुर्गियों को भी मैंने गाय कंसीडर किया। अब मुर्गियों के 2 पैर, गाय के 4 पैर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मुर्गियों को भी जब गाय कंसीडर किया तो मैंने 2-2 पैर एक्स्ट्रा मान लिए। बात समझ में आई कि मुर्गियों के 2 पैर हैं, गाय के 4 हैं, यानी कि 2 पैर मैंने एक्स्ट्रा मान लिए, इसलिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गए। अब डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 52 को उस 2 से जो मैंने एक्स्ट्रा माने थे, तो ये जो 26 आंसर आया है, ये 26 जो है ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मुर्गियाँ। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे टोटल 26 क्या रही होंगी, मुर्गियाँ। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत इस सवाल में? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी पुराना पैटर्न है, मतलब काफ़ी समय से सवाल चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक सड़क की लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल पे वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी।
चलिए, ये तो उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी। मैं आपको छोटा सवाल देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 फीट का एक छोटा सा भाई मान लो रास्ता है, ये गली है 5 फीट की। मैंने कहा एक एक फीट पे यहाँ पे पौधे लगाने। उससे पहले मैं ये आप इसका जवाब देना, ये भाई गली की शुरुआत है, तो यानी कि आपने यहाँ पे पौधे लगाने हैं। ये 1 फीट, 2, 3, 4, 5, तो 5 फीट पे मैंने टुकड़े लगा दिए। अब आप ये बताओ इसमें कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी से बताओ, आज बता ही दो। भाई देखो, जब भी कभी ये कहा जाता है ना कि पौधे लगाने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहला पौधा तो यहाँ लगेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल मिला के हमें 6 प्लांट्स की नीड पड़ेगी। यानी कि अगर 5 फीट का रास्ता है तो एक पौधा एक्स्ट्रा चाहिए जो बिल्कुल शुरुआत में लगेगा। ठीक है। तो बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर की सड़क है, सड़क तो आपकी कितनी हो गई, 1000 मीटर की। कितने मीटर के गैप पे लगा रही हो, 20-20 मीटर के। 20 से मैंने सीधा भाग कर दिया, तो भाई ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 50 पौधे लग गए। लेकिन जो शुरुआत में एक पौधा लगेगा, यानी कि जो पौधे लगेंगे टोटल 50 जमा 1 51 लगेंगे। लेकिन ये तो एक तरफ हुए, दोनों तरफ आपने पौधे लगाने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, 102। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? तो ये कभी गलत नहीं कर देना भाई, शुरुआत वाला पौधा भूल मत जाना। शुरुआत में भी एक पौधा यहाँ पर लगेगा, जो आपने ध्यान रखना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नंबर सिस्टम। तो टोटल 7 पार्ट हैं इसमें। तो मैंने काफ़ी भाई आराम से तरीके से टॉपिक वाइज ये सारे मैंने क्वेश्चन सारे पार्ट करवाए हैं। तो जो भी बच्चा है जिसको लगता है कि मेरे को ये चैप्टर पूरा करना है या कोई सिम टाइप करनी है, कोई पार्ट करना है, तो आराम से इसमें से अपना पार्ट चूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग अपना वो भाई तैयारी कर सकता है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में भाई हम जल्दी एक न्यू वीडियोज़ में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें, और जो भी बच्चा भाई चैनल पे न्यू है तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और जो भी कमेंट है आपके, जो भी विचार हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।